तीसरा क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो। दूसरे विकर्ण को नाप कर लिखिए। तो देखिए यहाँ हमें सबसे पहले एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना करनी है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि समचतुर्भुज में चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसका मतलब यदि अगर हम किसी चतुर्भुज की रचना कर रहे हैं तो इसमें जो भुजाओं का जो माप होगा वह सभी माप 4.5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, यह चारों भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर के होंगे। अब इसमें एक विकर्ण दिया गया है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो वह विकर्ण या तो बिंदु ए से सी को मिलाने वाला हो सकता है या बिंदु बी को डी से मिलाने वाला विकर्ण हो सकता है। तो चलिए अब हम चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो देखिए, चतुर्भुज की रचना करने से पहले हमने रचना के चरण को लिखा है जिससे कि रचना को समझने में आसानी हो सके। रचना का पहला चरण है 4 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB खींचा। तो इसके लिए स्केल की सहायता से हम एक रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए यहाँ हमने स्केल की सहायता से एक 4.5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड ले लिया। अब इसके दोनों बिंदु का नाम हम A और B रखेंगे। ठीक है, अगला चरण है बिंदु A तथा B से 4.5 सेंटीमीटर का चाप खींचा। तो अब हमें बिंदु A तथा B से 4.5 सेंटीमीटर का चाप खींचना है। तो इसके लिए हम प्रकार की सहायता से हम 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ स्केल पर प्रकार की सहायता से एक 4.5 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखते हुए एक चाप हम ऊपर की ओर लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। अगला चरण है बिंदु A से 6 सेंटीमीटर चाप खींचा जो बिंदु B से खींचे चाप को काटे। अब देखिए हम प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखते हुए 6 सेंटीमीटर माप का चाप लेंगे और उसे हम इस प्रकार काटेंगे कि यह बिंदु B से लिए गए चाप को किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए स्केल पर हमने 6 सेंटीमीटर माप का चाप ले लिया। प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखते हुए हम एक चाप लगाएंगे जो बिंदु B। अगला चरण है दोनों के कटान बिंदु का नाम C रखा। अब देखिए यह दोनों चाप जिस बिंदु पर मिल रहे हैं इस बिंदु का नाम हम इस कटान बिंदु का नाम हम C रखेंगे। ठीक है, अगला चरण है बिंदु C से 4.5 सेंटीमीटर का चाप खींचा जो A से लिए गए चाप को किसी बिंदु पर काटे। अब देखिए प्रकार की नोक को हम बिंदु C पर रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेते हुए एक चाप इस प्रकार लेंगे कि यह जो बिंदु A से हमने चाप लिया है इसे किसी बिंदु पर काटे। तो देखिए यह हमारा 4.5 सेंटीमीटर का चाप हो गया। अब प्रकार की नोक को बिंदु C पर रखेंगे और A से लिए गए चाप को काटेंगे। तो देखिए यह दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, अगला चरण है दोनों के कटान बिंदु का नाम D रखा। तो इस बिंदु का हम नाम D रखेंगे। ठीक है, बिंदु D से A तथा C को मिलाया। अब हम बिंदु D से बिंदु C तथा बिंदु A को मिलाएंगे। इसी प्रकार हम BC को भी मिलाएंगे और CD को भी मिलाएंगे। अब देखिए यह हमें एक चतुर्भुज ABCD बनकर तैयार हो गया जिसकी सभी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का विकर्ण हमने AC को खींचा था तो हम इसे भी मिला लेंगे। अब प्रश्न में दूसरे विकर्ण का नाप पूछा गया है तो हम इसे माप लेते हैं कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। जब इसे हमने स्केल से मापा तो इसकी लंबाई लगभग 6.6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे अतः दूसरे विकर्ण BD बराबर 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है,